आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक चैप्टर है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इसका जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसा कि एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज हैं, कंजर्वेशन है, इनसे क्या मुराद है। सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट एक ऐसा हमारी सराउंडिंग जहाँ पे हम रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल ये एक्चुअली एनवायरनमेंट कहलाएगा। सो एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स हैं, जिनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं। सो ये सारे जो है ना एक्चुअली पाए जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स हैं जिनमें एयर, वाटर, सॉइल वगैरह जो है ना ये पाए जाएंगे। सो एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में एक इंटरेक्शन नज़र आता है। सो ये बायोटिक एनवायरनमेंट या बायोटिक कंपोनेंट्स में स्पेशली अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स का आपस में भी इंटरेक्शन है, एनिमल्स, फंजाई वगैरह, एल्गी हैं। सो इनके आपस में भी इंटरेक्शन या जिसको हम इंट्रा इंटरेक्शन हम कह सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में या कंपोनेंट्स में हम एयर, सॉइल और वाटर का भी आपस में इंटरेक्शन हमें मिलता है, और इनके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की आपस में भी इंटरेक्शन हमें नज़र आता है। सो एक्चुअली बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। सो एनवायरनमेंट में के अलावा हमारे पास रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ नीड्स या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर होती हैं, जिनमें फूड है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, जैसा कि ट्रीज़ वगैरह हैं, वाटर है, ऑयल है, ज़मीन के अंदर अगर हम देखते हैं तो मिनरल्स पाए जाते हैं। So these all are the substances that requires बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इनको अगर हम देखते हैं कि फूड या लेट्स सपोज ऑयल है ज़मीन के अंदर, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो इनका अगर हम वाइजली अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इन रिसोर्सेज को बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है हम इनको कंजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए जो है ना हमारे पास ये रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हों। तो कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्सेज का दानाई से इस्तेमाल करना। जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है ना, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारी लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर जो पाए जाते हैं, उनको एनिमल्स को हंट करना आजकल जो है ना वो जुर्म करार दिया है। और प्लांट्स जो कि हम इनकी डिफॉरेस्टेशन करते हैं फॉरेस्ट को, तो इसके ऊपर भी जो है ना बैन लगाया है, ठीक है, ताकि हमारे पास अगर हम कोई दरख्त काटते हैं तो दोबारा से प्लांटेशन हमें करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कंजर्वेशन से मुराद एक्चुअली हम रिसोर्सेज को अगर हम वाइजली यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन। सो दीज वर ऑल द टर्म्स। इसके अलावा हम यहाँ पे बायो जियो केमिकल एक साइकिल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बायो जियो केमिकल साइकिल जो कि एक कंपाउंड वर्ड पे मुश्तमिल है। बायो का मतलब है लाइफ, जियो मीन्स अर्थ या सॉइल, और इसके अंदर केमिकल कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और साइकिल जो है ना जैसे इन केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक ओरिजिनल स्टेट पे से निकल के जो है ना ये वापस जो है किसी और यानी ओरिजिनल स्टेट पे दोबारा से या वापस फ़्लो होके आते हैं, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में जो है ये हमें दोबारा से जो है ना ओरिजिनल स्टेट पे नज़र आते हैं। सो उसको हम साइकिल कहेंगे, जैसा कि फ़्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक साइकिल हम देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स
के अंदर जो है ना ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आ जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक टू एनवायरनमेंट जो है ना हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो इस साइकिल को इसमें एक्चुअली एक फ़्लो नज़र आता है, ठीक है। सो हमारे पास फ़्लो ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आ जाते हैं, दूसरे प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं और दोबारा से प्लांट्स एनिमल्स जब इनकी डेथ हो जाती है, ये डेड हो जाते हैं, तो दोबारा से ये एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई जो कि रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन में। तो इसको मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम है आपके पास एयर के अंदर एक्चुअली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन है, ठीक है। सो मेनली जो है ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ठीक है। सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन 95% जो है ना मास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हमारा प्लांट्स का जो मास बनता है वो इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, कार्बन है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और बहुत से हैं, लेकिन हम मेजर जो एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरस है, ठीक है, CO2 है, देन फास्फोरस है, देन सल्फ़र वगैरह हैं, ठीक है। सो हमारे पास इन एलिमेंट्स को अगर ये एक एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास वाटर एक कंपाउंड भी मिल जाता है, ठीक है। सो एक्चुअली जो एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर और सॉइल है। सो इन्वायरमेंट के अंदर बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह हैं, हर्ब्स, शर्ब्स वगैरह हैं, छोटे दरख्त या छोटे प्लांट्स, पौधे वगैरह हैं, ह्यूमन वगैरह हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास बर्ड्स वगैरह हैं, दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, केटल्स वगैरह आपके पास आएंगे। सो होंगे। तो इनमें आप देख सकते हैं कि एयर से जो है एक्चुअली हम क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली ये ट्रीज़ को चाहिए होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ के अंदर चला जाता है। अब नाइट्रोजन जो है ना हमारे पास, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर चला जाता है और सॉइल के अंदर एक्चुअली नाइट्रेट्स में ये NO3 में कन्वर्ट होने के बाद फिर नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स तो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अनटिल जो है ना ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो नाइट्रोजन जो है ना ये सॉइल में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ के अंदर, और ट्रीज़ से जो है ना दोबारा से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल आता है बाहर, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लेट्स सपोज़ अगर हम प्लांट्स को, ट्रीज़ को हम खा जाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली जो है ना ये एलिमेंट्स वगैरह हमारे अंदर भी आएंगे, ठीक है। जैसा कि नाइट्रेट्स ने को प्लांट्स ने एब्जॉर्व किया, अब कार्बन प्लांट्स के अंदर है, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर, हम जब खाएंगे ट्रीज़ को तो हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इनडायरेक्टली जो है दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं शर्ब्स, प्लांट्स वगैरह को, तो इनको हम एनिमल्स को अगर हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर इनडायरेक्टली जो है ना वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से फिर एक तो एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ना ये मिनरल्स या एलिमेंट्स वगैरह ये इनकी फ़्लो हो गई। अब यहाँ पे देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना इनकी रेस्पायरेशन होती है, ठीक है। रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन को एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज जो ओकर होती है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल आता है, ठीक है, हम इनहेल करते हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीशन की बात अगर हम करते हैं तो एक्सक्रीशन में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना ये फीसिस या एक्सक्रीमेंट्स जो है ना ये रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट
के अंदर, ठीक है। सो देन जो है हमारे पास प्लांट्स एनिमल्स अल्टीमेटली ये डेड हो जाने के बाद जो है फंजाई या बैक्टीरिया ये डिकम्पोज करते हैं। फिर यहाँ से जो है ना एलिमेंट्स ये दोबारा से जो है आपके पास या फिर सॉइल के अंदर आ जाते हैं, या फिर वाटर के अंदर, या फिर एयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोबारा से हवा के अंदर आ सकता है, या वाटर के अंदर, या सॉइल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स अगेन हम देख सकते हैं कि इनकी फ़्लो हो गई एक तो एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़म से बैक टू द एनवायरनमेंट, जिनमें हमारे पास हमने एनवायरनमेंट में हमने डिस्कस किया था कि एबायोटिक फैक्टर्स में एयर, सॉइल, वाटर वगैरह हैं, ठीक है। सो अब इनमें से एयर, वाटर, सॉइल में से दोबारा से ये जो एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स वगैरह हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यानी हमारे अंदर ये दोबारा से आ जाएंगे। तो इसमें जो है ना हमें पता चला कि एक्चुअली एक फ़्लो नज़र आता है एनवायरनमेंट से कंपाउंड्स या एलिमेंट्स का एक फ़्लो ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से बैक टू द एनवायरनमेंट। तो इसमें अगर हम साइकिल की बात करेंगे तो कार्बन जैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म से अगर हम स्पेसिफ़िकली यहाँ से कार्बन लेते हैं तो कार्बन जो है कार्बन साइकिल होगा, एक ऑक्सीजन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल है, एक कार्बन साइकिल है, एक वाटर साइकिल, ठीक है। सो हमारे पास अगर कार्बन सिर्फ यहाँ से ले लें कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से कार्बन जो है ना ये निकल के जो है ना एनवायरनमेंट के अंदर आना, या एनवायरनमेंट से जो है ना दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेरियस स्टेप्स के थ्रू जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आना, ये कार्बन साइकिल कहलाएगा। हाइड्रोजन साइकिल में या नाइट्रोजन साइकिल में एक्चुअली नाइट्रोजन का निकल के लिविंग ऑर्गेनिज़म से एनवायरनमेंट के अंदर, और एनवायरनमेंट से अगेन जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर आना नाइट्रोजन साइकिल कहलाएगा। और इसमें वाटर साइकिल भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इस मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट the introduction or the general information or the background information of the chapter number 12 second year biology ka. So thanks for watching this video. Please do not forget to subscribe to my channel. Thank you.